नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मागे प्रदेश का। और उत्तर मागे प्रदेश में आज हम बात करेंगे अग्निपथ की, जिसको लेकर बवाल पूरे देश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बसों में आग लगाई जा रही है और कहीं प्रदर्शन के नाम पर बुजुर्गों तक को पीटा जा रहा है। सवाल यह है कि विरोध के नाम पर क्या ट्रेन को आग लगा देंगे? अगर भर्ती की प्रक्रिया पसंद नहीं आएगी कि तो क्या देश को आग के हवाले कर देंगे? और सवाल सीधा सा ये है कि सवाल जायज है, सवाल पूछने का हक है, लेकिन क्या उसके नाम पर हिंसा सही है? यह उत्तर मांग रहा है प्रदेश। कहीं फूंक दी ट्रेन। उपद्रवी रौद्र रूप ले चुके हैं, तो किस तरीके से वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं कर दिया पथराव। ये देखिए आप किस तरह से उपद्रवी यहाँ पर पथराव कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। कहीं ट्रैक पर हंगामा। आगे हम शहर की लाइट है वो पानी बंद करेंगे, फिर जनता और ज्यादा परेशान होगी। उसका आर्मी एग्जाम रह रहा था, वो आर्मी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। कहीं ट्रेन के रोके पहिए। हम इसका विरोध करेंगे, चाहे हमें दिल्ली तक जाना पड़ेगा सर, हम जाएंगे। प्रदर्शन, चक्का जाम और बवाल। अग्निपथ को लेकर आग बबूला युवा। और ये स्थिति है कि आज की तारीख में जो अग्निवीर बनने चले थे, जो अग्निवीर बनते उससे पहले जो उन लोगों ने कारनामा कर दिखाया है, ये दुखद स्थिति है। हिंसक बवाल पर उठते गंभीर सवाल। गनीमत रही कि इस ट्रेन में जिस वक्त आग लगाई गई उस वक्त कोई यात्री नहीं मौजूद थे, वरना जो भयावह स्थिति होती उसका अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता है। क्या विरोध के लिए हिंसा करना जरूरी है? हजारों की तादाद में एक हुजूम यहाँ पर पथराव कर रहा था, ट्रेन के अंदर बोगियों में आग लगा रहा था। क्या विरोध के लिए आग लगाना जरूरी है? कि उपद्रवी जो है और ये अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उपद्रवी किस प्रकार जो है हावी है पुलिस प्रशासन पर। क्या विरोध के लिए कानून व्यवस्था पर चुनौती बनना जरूरी है? उन्हीं में से कुछ अराजक तत्वों द्वारा आगजनी करने की कोशिश की गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। अग्निपथ पर सवाल पूछना जायज, लेकिन बवाल क्यों? उत्तर मागी प्रदेश। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी है। टप्पल थाना क्षेत्र की जटार चौकी को आग के हवाले कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और जो ये प्रदर्शनकारी हैं, इन्होंने सारी हदों को पार कर दिया है। बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। टप्पल थाना क्षेत्र के जटार चौकी को आग के हवाले कर दिया है। तो अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध है, अब जो उसका दायरा है वो अराजक होने लगा है, क्योंकि अगर चौकियों में आग लगाई जाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी भयावह स्थिति। अलीगढ़ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अग्निपथ योजना का विरोध है, लेकिन ये विरोध है या फिर कुछ और, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि विरोध इस तरीके से तो नहीं होते। कम से कम प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, ये कैसा प्रदर्शन है? ये प्रदर्शन तो किसी सूरत में नहीं, ये ऐसी तस्वीरें तो हिंसा में और दंगों में दिखती हैं। अरे आओ ना तुम यार। प्रदीप, सुन पा रहे हैं क्या आप? तो प्रदीप से संपर्क करेंगे, आपको बता देंगे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की, जहां पर अग्निपथ का विरोध के दौरान चौकी में आग लगा दी गई। टप्पल थाना क्षेत्र के जटार चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर बताती है कि स्थितियां कितनी खतरनाक हैं और कितनी भयावह है। और चलिए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ वाराणसी से नीतीश बने हुए हैं, हमारे साथ नितिन बने हुए हैं आगरा से, और मथुरा से हमारे साथ अनिल हैं। अनिल, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी एक्सप्रेसवे की कि प्रदर्शन के नाम पर बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, अलीगढ़ में चौकी को आग लगाई जा रही है। ये प्रदर्शन नौकरी पाने का है या फिर अराजक बन जाने का है?
जी मैं आपको बता दूं, ये प्रदर्शन मथुरा में भी जो केंद्र सरकार की योजना है अग्निपथ, उसके खिलाफ मथुरा में सुबह 7-7:30 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। और जो युवा हैं वो हाईवे पर निकले थे। कल इसकी छोटी सी एक चिंगारी शुरुआत आगरा मथुरा बॉर्डर रेपुरा गांव से हुई थी, लेकिन आज इसने एक विकराल रूप मथुरा में धारण किया। और उन जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अलवर पुल के पास थाना हाईवे से चंद कदमों की दूरी पर NH2 को जाम किया। मथुरा के SSP और जिलाधिकारी सुबह से ही एक्टिव हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। उन्होंने जो प्रदर्शनकारी थे उनको समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो पूरा रास्ता था, जो हाईवे का पूरा रास्ता था, वहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी। और कतारों में उनमें देखा गया कि किसी तरह से कोई मरीज जा रहा है, कोई एम्बुलेंस है, किसी को जरूरी काम से जाना है, सब लोग फंसे हुए। तो जो उपद्रवी बैठे हुए थे वहां पर रोड पर बैठ गए थे हाईवे पर, उनके साथ पुलिस की टकरार हुई और वहां पर एकदम भागा दौड़ी का मंजर शुरू हो गया और उपद्रवियों की तरफ से पुलिस पर पथराव करना शुरू हो गया, जिसमें जो गाड़ियों में यात्री बैठे हुए थे उनको गंभीर चोटें आई। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर बच्चों को ले लेकर हमने हाईवे पर भागते हुए देखे। उन्होंने अपनी गाड़ी की फिक्र नहीं की, उन्होंने अपने सामान की फिक्र नहीं की, लेकिन वो अपनी गाड़ियां छोड़कर अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर हाईवे के दूसरी तरफ क्रॉस करते हुए हमने वहां पर देखे। उसको प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों को पथराव इतना ज्यादा था कि पुलिस को एक बार पीछे हटना पड़ा, लेकिन जिलाधिकारी संभले, मथुरा के कप्तान संभले, उन्होंने अपनी टीम को पूरा बैकअप दिया और उन्होंने दोबारा उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हाईवे से, आगरा दिल्ली हाईवे से वहां से पीछे खदेड़ा। बिल्कुल खदेड़ा, लेकिन ये स्थितियां बन रही हैं तो बहुत चिंताजनक है। पीके सहगल सर, जिस तरीके की तस्वीर बन रही है, पता नहीं इन लोगों ने अग्निपथ को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, समझा या नहीं समझा है, लेकिन आपके जरिए यही समझना चाहते हैं कि इस योजना में क्या इसके फायदे हैं और क्या कोई ऐसा नुकसान है कि लोग इतने हिंसक हो रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरी अग्निपथ योजना को? देखो, अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा नुकसान जो है, इसकी जो ड्यूरेशन है केवल 4 साल है। एक युवक जो 17.5 साल की उम्र में आएगा, उसको 21 साल की उम्र में आप बेरोजगार कर दोगे। उसके भविष्य में क्या होगा कोई पता नहीं। गवर्नमेंट की जो एश्योरेंसेज है उसके ऊपर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर आप OROP को लेकर पार्लियामेंट में 3 बारी इसी सरकार ने आश्वासन दिया कि उसको लागू किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि ये लाजमी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट में एश्योरेंस दी जाए उसका पालन किया जाए। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आपकी एश्योरेंसेज में क्रेडिबिलिटी नहीं है तो क्यों कोई जाना चाहेगा। दूसरा, अगर जो युवक है वो खुद ही अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं हासिल कर पाएगा और उसको हमेशा ही चिंता सताएगी कि 4 साल के बाद क्या होगा, तो देश की सेवा कैसे करेगा। पहले उसको सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। फिर सरकार ने जो 2 योजना पहले लाए थे जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर दंगा फसाद हुए, उनसे कुछ नहीं सीखा। आपने CA को लाए, उसको जल्दी से लोकसभा में बिना ज़्यादा डिस्कशन के, राज्यसभा में डिस्कशन करके उसको लगा दिया। पहले बड़ा लाजमी था कि उसको टोला जाए, उसकी लोकप्रियता को समझा जाए, लोगों के जो उसके बारे में कोई गलतफहमियाँ थी उनको दूर किया जाए और फिर उसको लागू किया जाए। उसके बाद में इसी माफ़ी का अपने फार्मर्स लॉ लगाई जो थोपी गई थी, वहाँ भी राज्यसभा में अपने जस्ट अपनी मेजॉरिटी को निगाह में रखते हुए अपने जस्ट पुश थ्रू किया और जो बाकी सजेशन थी अपोजिशन को उनको नकारा। अभी ये भी एक क्रांतिकारी योजना है, बहुत बड़ी योजना है, जिसको लगाने से पहले बड़ा लाजमी था कि इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, इसके ऊपर डिस्कशन हो, इसकी लोकप्रियता को जांचा जाए और क्या लोग, युवक जो हैं, बच्चे इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो केवल 4 साल के लिए तैयार हैं। ये कहना कि ये ट्रांसपेरेंट होगा, आज भी जो रिक्रूटमेंट है बड़ी ट्रांसपेरेंट है, आज भी ऑल इंडिया है, आज भी 17.5 साल से जवानों को रिक्रूट किया जाता है और 35 साल की उम्र में 80 तो 85% रिटायर हो जाते हैं। ये कहना कि ये लोग जो हैं शायद वो ऊंची पहाड़ियों के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उम्र की वजह से, मैं कहूँगा हमारे जवानों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट किया है। दुनिया उनकी क्षमता को देख के दंग है। जिस माफिक हमने कारगिल का युद्ध जीता, जिस माफिक हमने चाइना के छक्के छुड़ाए गलवान में, हमारे पुराने CDS ने साफ तौर पे कहा कि चाइना की हार इस वजह से हुई कि चाइना के जो सैनिक है वो केवल 3 या 4 साल ही काम करते हैं। उसके बावजूद आप खुद ये स्कीम लेके आ रहे हो जी। इसका मुख्य मकसद मेरे मुताबिक ये नहीं था, इसका मुख्य मकसद 2 थे। एक कि किसी ना किसी तरीके से पैसा बचाया जाए सैलरी और पेंशन बिल मॉडर्नाइजेशन के लिए, और दूसरा
हमारे युवकों को जो बड़ी ज़बरदस्त बेरोजगारी है इस देश में, जिससे फ्रस्ट्रेशन हो रही है युवकों को, खास करके 2024 के इलेक्शन से पहले कुछ हद तक ये नौकरियां, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म राहत सरकार को दे सकता है, लेकिन सेना के भविष्य के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद फौज में 41 साल रहा, इंक्लूडिंग 4 इयर्स ऑफ माई ट्रेनिंग, और 37 इयर्स और 6 मंथ मेरी सर्विस रही। एक सक्सेसफुल सैनिक बनने के लिए कम से कम 7 साल चाहिए होते हैं। फिर आज हम बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सही प्रकार से व्हील्ड करना ताकि हम दुश्मन को हरा सकें, उसके ऊपर हामी हो सके, कम से कम 5-6-7 साल लग जाते हैं। बड़े सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, एक वेपन सिस्टम आपका 30 करोड़ का, 36 करोड़ का एक मिसाइल, उसके लिए ट्रेन करने के लिए बहुत समय लग जाता है। फिर हमारा जो 2 दुश्मन हैं जो बड़े हर समय ताक में रहते हैं, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश के अंदर कई प्रकार की साजिश करने के लिए, और दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों एकजुट होकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में बड़े सोच समझ के, बिल्कुल बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है और इसको देखने की जरूरत है। लेकिन नीतीश, अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो उससे सटे हुए जो इलाके हैं, बिहार का क्षेत्र देखें, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी व्यवस्था हाथ से निकलती चली जा रही है। क्या कहना है छात्रों का जो प्रदर्शनकारी हैं, और क्या उनके दलीलें हैं? उनको ये योजना, उनके इसके अच्छी चीजें, खराब चीजें पता भी हैं, या बस भीड़ देखकर कूद रहे हैं कि आग लगाओ? निश्चित तौर पे अवधेश जी, आज जिस तरह से अग्निपथ का बवाली शुक्रवार इसे हम कहेंगे इसलिए कि पूरे पूर्वांचल में विरोध की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह से कहीं आगजनी देखी गई, कहीं तोड़फोड़, कहीं पथराव, आम जनता सड़कों से गुजरती रही, उसके साथ मारपीट की गई। ऐसी स्थिति में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो विरोधी लोग थे, जो विरोधी इस पूरे मामले में अपना उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे, उन्हें इस अग्निपथ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वो जो विरोधी थे उनको देखकर बस पीछे चल दिए। और इतना ही नहीं, आखिर एक तरह के जो डंडे हाथ में पकड़े हुए थे, इन डंडों को पकड़वाने वाला कौन है, इसके पीछे का सच भी बाहर आना जरूरी है। इस वक्त मैं बनारस के कैंट स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। आप चारों तरफ देखिए, पुलिस का बल यहाँ पर तैनात है और अभी बनारस में स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन चाहे वो बनारस हो, बनारस से लेकर बलिया तक, हर ओर अराजकता ने कुछ ऐसे पांव पसारा है कि इस अराजकता के दाग शायद आगे आने वाले दिनों तक दिखाई दे। लेकिन आपको बताऊं कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर फेलियर भी सामने आया है। जिस तरह से कल के बारे में अगर बात करूं, सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि प्रशासन को, पुलिस को इनपुट था कि ऐसी घटना हो सकती है। तो वाराणसी की मैं बात कर लेता हूं। वाराणसी में ऐसी तैयारियां क्यों नहीं की गई, लेकिन जहां पर ये बवाली छात्र पहुंचने के साथ उन्होंने बवाल शुरू किया। पुलिस उस समय कमजोर दिखी, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस यहां पर पहुंची और कंट्रोल कर लिया। पहले से अगर सूचना होती तो शायद इस बवाल को रोका जा सकता था। सूचना की मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस को तो सूचना थी, लेकिन पुलिस के नुमाइंदों को अगर इस बारे में सूचित किया जाता कि पूरी तरह से अलर्ट रहती रहिए, अगर ऐसा बवाल होता है तो हर स्थिति से निपटा जाएगा। निपट लिया, लेकिन सवाल कई छोड़ गए। और जिस तरह से ये बवाल हुआ है, जिस तरह से इस बवाल के निशान सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं अवधेश जी। आखिर जो छात्र बवाल कर रहे थे, जो लोग इस आंदोलन को कहीं ना कहीं धार देने के लिए निकले थे, वो लोगों से लूटपाट क्यों कर रहे थे, वो मारपीट क्यों कर रहे थे, वो आगजनी क्यों कर रहे थे, उनका मकसद क्या था? क्या अपनी मांगों को मनवाना था? क्या इस आंदोलन को धार देना था? क्या सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना था? अगर पहुंचाना था तो ये तरीका कितना जायज़ है? क्या इसके पीछे तो कोई नहीं है? ये सारी बातें अभी जांच का विषय है, जांच की जा रही है। वाराणसी में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वाराणसी से बलिया तक कई लोग पुलिस के राडार पर हैं। बिल्कुल नितिन, ये बताइए कि आगरा और आसपास के इलाकों की क्या स्थिति है, क्योंकि एक्सप्रेस वे जो उधर से गुजरता है वहां पर तो बिल्कुल हालात बेकाबू दिख रहे हैं। जो तस्वीरें अनिल ने दिखाई, जो तस्वीरें प्रदीप ने दिखाई, क्या स्थिति है और क्या इसमें कोई साजिश दिख रही है क्या? क्योंकि जिसको विरोध करना है विरोध करेगा, वो किसी के साथ लूटपाट क्यों करेगा? देखिए, बिल्कुल देखिए, अब देश पहले किसान और इसके बाद जवान, दोनों ऐसे वर्ग हैं समाज के जिनकी सरकार बेहतरी चाहती है, लेकिन वो
कम्युनिटी कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं और किसानों का बिल वापस लेना पड़ा। और अब जवानों को लेकर जिस तरह से अग्निपथ योजना आई है, और आज बात की जाए, सुबह सबसे पहले स्थिति खराब हुई थी फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में एक्सप्रेसवे पर बैरिकेड डाल के कई सारी बसों को तोड़ दिया गया। वहाँ आनन फानन में फिरोजाबाद के डीएम और एसएसपी पहुँचते हैं। और ऐसे ही आगरा में बात की जाए तो आगरा में जो पूरा इलाका है, जो फतेहपुर सीकरी और ग्वालियर रोड का जो इलाका है, वहाँ ज़बरदस्त तरीके से वहाँ सड़कों पर 1 घंटे जो कहा जाए आक्रोशित छात्रों ने प्रदर्शन किया। एक एसओ मलपुरा की गाड़ी तोड़ दी, लेकिन बाद में घेराबंदी की गई तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। सूचना ये भी मिली कि एक्सप्रेसवे पर जब मथुरा और अलीगढ़ में स्थिति खराब होना शुरू हुई तो जहां मैं खड़ा हुआ हूं खंदौली टोल, यहां वाहनों को रोक दिया गया। लेकिन थोड़ी देर में पुलिस ने चीज़ों को कंट्रोल में किया और अब जो पूरी तरह से जो एक्सप्रेसवे है खोल दिया गया है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, एक्सप्रेसवे खोल दिया गया है और बहुत ही आवागमन जो स्मूथ है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो छात्र कई सालों से तैयारी कर रहे थे, कोविड में उनको वैसे ही उनकी भर्तियाँ रोक दी गई। अगर उनका रिटन टेस्ट हो गया या फिजिकल टेस्ट हो गया तो नतीजे नहीं आए, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई और वो आर्मी में भर्ती होने का एक सपना संजोए हुए थे। देखिए, ये बिल्कुल कटु सत्य है कि आर्मी में जाना एक देश भक्ति और एक समाज सेवा, ये चीज़ें तो साथ में रहती हैं, लेकिन एक रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम आर्मी बनता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए। तो कई दफ़ा ये देखा जाता है कि सुबह 5 बजे आप एक्सप्रेस वे या किसी रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं तो वो लोग सुबह सुबह वहाँ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो लोग वहाँ अभ्यास कर रहे होते हैं और अचानक से उनको लगता है कि उनके सपनों पर पानी फिर जा रहा है। तो वो लोग कहीं ना कहीं अधीर हो रहे हैं, वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और यही वजह है कि कानून हाथ में ले रहे हैं। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल सर भी हैं। सर, सेना में 4 दशकों से ज्यादा का आपका कार्यकाल रहा और जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, मानते हैं कि ये जो आपके अनुभव के मुताबिक आपने बताया कि योजना अच्छी नहीं है और विरोध करना सबका संवैधानिक हक है, लेकिन जो लोग सड़कों पर उतरकर बसों को आग लगा दे रहे हैं, थाने चौकियों में आग लगा रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि दिमागी रूप से इतने परिपक्व हैं कि सेना की नौकरी कर सके? थोड़ा तो इनको अपनी सहृदयता, संवेदनशीलता या अक्ल दिखानी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोग सेना जैसी जिम्मेदार नौकरी के काबिल हैं जो ट्रेनों को आग लगा दें? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसे लोग बिल्कुल फिट नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पीछे वो तमाम ताकतें हैं जो देश में हर प्रकार से सरकार के किसी भी फैसले को अपोज करते हैं। तो सरकार को इसमें ध्यान रखते हुए अपोजिशन को पहले उनको समझाना था, इस इशू को पब्लिक डोमेन में रखना था, बड़े पैमाने पर डिस्कशन करनी थी, फिर ट्रायल एवेल्युएशन करना था, एक छोटे स्तर पर रखते और सक्सेसफुल होने के बावजूद फिर बड़े स्तर पर इस पर लाते। लेकिन एकदम से सडनली अनाउंस कर दिया और कहा कि हमने 3 साल से कोई भर्ती नहीं की, अभी से भर्ती इस माफिक होगी और केवल यही साधन होगा। इससे लोग बहुत ज़्यादा भड़क उठे हैं। उनको साफ तौर पे लगता है कि उन्होंने जो 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे थे वो मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि कुछ तो उस एज को क्रॉस कर चुके थे। उसी को निगाह में रखते हुए सरकार ने कहा भी इस साल की एंट्री एज को 23 साल तक किया जाएगा। लेकिन अगर ये पहले ही चीज़ें सोच ली होती, इसकी लोकप्रियता को जाँच लिया होता, इसका ट्रायल वैल्यूएशन कर लिया होता, इतनी बड़ी क्रांतिकारी स्कीम को लाने से पहले, तो इस माफी की घटनाएं नहीं होती। बड़ा लाजमी था इसको लोकसभा में, राज्यसभा में डिस्कस करना चाहिए था बहुत बड़े पैमाने पर। इसको मीडिया के माध्यम से ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए था, ताकि जितनी भी इसमें कमजोरियां हैं, खामियां हैं, लोगों के इसमें क्या कहते हैं जो डाउट्स हैं, खास करके युवकों के कॉलेजेस में इसके डिस्कशन होनी चाहिए थी, स्कूलों में डिस्कशन होनी चाहिए थी। उनके सारे व्यू पॉइंट्स को लेकर उनको साथ लेके चलना था। सरकार उनको साथ लेके नहीं चली, इसी माफी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ये बिल्कुल ही साफ तौर पर दर्शाते हैं ये किसी भी सेना के लिए, दुनिया में कहीं की किसी भी सेना के लिए फिट नहीं है, क्योंकि बड़ी आसानी से दूसरों की भड़काने के के कारण ये इस माफी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बिल्कुल, जो देश के हित में नहीं है, देश की सिक्योरिटी के हित में नहीं है। बिल्कुल, और जिसको देश का हित न समझ में आ रहा हो वो सेना के लायक हो भी कैसे सकता है। सवाल ये है कि आखिर अग्निपथ योजना का जो विरोध हो रहा है उसमें प्रवर्सन आगजनी वाला क्यों हो गया है? और सवाल एक बार फिर से अनिल आपसे कर रहे हैं, ये बताइए कि जो स्थितियां बनी थी, क्या उन स्थितियों में कुछ काबू है या हालात तनाव के बने हुए अभी भी? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय जो स्थिति सुबह थी वो एकदम बिगड़ी और इस समय जो शासन प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। लगातार कई पार्टियाँ बनाकर पुलिस पार्टियाँ यहाँ पर हाईवे पर दौड़ रही हैं और इस समय मथुरा की स्थिति की बात की जाए तो पूरी तरह कंट्रोल में है। जी अवधेश। बिल्कुल, नीतीश ये बताइए कि अब कैसे इन चीज़ों को रोका जाएगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना बढ़ जाएगा। अब तो
जिस तरीके से हिंसा हो रही है, चौकियों और थानों में आग लगाई जा रही है, तो ये जो क्राइम है कैसे रुकेगा? क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, अगर सबसे पहले इस पूरे बवाल को रोकने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो जो छात्रों और इन प्रतिभागियों को, और खास तौर पे अगर बात करें तो प्रदर्शनकारियों को, इस पूरे अग्निपथ के लिए जागरूक करे, जिस तरह से वाराणसी प्रशासन और कमिश्नरेट ने ये पहल शुरू भी कर दी है। व्हाट्सएप पे मैसेज यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, तो इस पूरी योजना के बारे में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें बताया जाए, और इसके साथ ही जो लोग इन छात्रों को, इन आंदोलनकारी छात्रों को कहीं ना कहीं पीछे से हवा दे रहे हैं, उनकी पहचान की जाए, और इसके साथ ही पीछे के बवाल में कौन लोग शामिल रहे, कहीं कोई ऐसे तत्व तो शामिल नहीं रहे जो कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, इस तरह की घटनाओं में लोगों को प्रमोट करके बिल्कुल ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। नितिन, ये बताइए कि अब बिहार से लेकर आगरा तक जो तस्वीरें आ रही हैं एक जैसी हैं, क्या वहां पर एहतियाती कदम बरते जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए इस मामले में देखना ये होगा कि जिस तरीके से कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें सरकार की तरफ से जो तमाम जो बड़े अधिकारियों ने यही कहा था कि समझा बुझाकर कहीं ना कहीं उन जो आक्रोशित छात्र हैं, युवा हैं, उनको वापस घर भेजा जाए। लेकिन जब वो कानून अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस को मजबूरन उनको लीगल फ्रेम करना होगा, और कई जगह ये देखा गया है कि उनको समझा बुझाकर शांत किया गया, और एसएसपी आगरा ने कहा कि हम लगातार संपर्क में हैं। बिल्कुल, और नितिन, इन लोगों को ये समझना भी होगा कि इन पर लीगल फ्रेमिंग हो जाएगी, मामला दर्ज हो जाएगा, इनको कोई नौकरी मिल भी गई और जब थाने से वेरिफिकेशन होगा तो लिख दिया जाएगा कि बवाली किस्म के लोग हैं और पूरी जिंदगी वैसे भी इनकी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन पीके सहगल सर, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहते हैं, क्या सुझाव है आपके सरकार को कि ये हंगामा भी ठंडा हो और अग्निपथ कुछ बनाना यह तो बेहतर वो भविष्य बना सके युवाओं का? देखो, बड़ा आसान तरीका है सरकार के लिए। सरकार को साफ तौर पे घोषणा कर देनी चाहिए कि अगले कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए इस स्कीम को स्थगित किया जा रहा है, और स्थगित करने के बाद में इस साल जो भर्ती होगी बिल्कुल पुराने तरीकों की तरह होगी, उनके टर्म्स ऑफ सर्विस वही होंगे। अगले 3 महीने 4 महीने लोगों को एजुकेट किया जाए, लोकप्रियता जानी जाए, और सबको स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चला जाए, तो 100% जो है ये इस माफी का जितनी हो रही है कार्रवाई रुक जाएंगी। और दूसरा, वो लोग जो ऐसे ओकेजन्स का फ़ायदा उठाते हैं वो भी किसी माफी से इस माफी का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। यही लोग जो हैं जो आज उनके समर्थन में काम कर रहे हैं, कल उनको पिटाई करके हटा देंगे जी। वो देश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। इसलिए बड़ा लाजमी है कि ना डेमोक्रेसी, यू हैव टू कैरी द पीपल अलॉन्ग विथ यू। आप कुछ भी चीज़ नहीं थोप नहीं सकते जो क्रांतिकारी हो, और बिना सोचे समझे या बिना उसकी लोकप्रियता जाने आप थोप दो। अगर थोपोगे तो यही होगा। बिल्कुल, यानी कि संवाद बहुत ज़रूरी। सर, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश, नितिन और अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें बताने के लिए। तो हालात ये हैं कि विरोध के नाम पर जो प्रदर्शन है वो आग वाला हो गया है। अब देखने वाली बात होगी हिंसा रुकेगी कब, लेकिन जो लोग आग लगा रहे हैं उनको समझना चाहिए कि अगर वो उन पर मामले दर्ज होते हैं और उनका सर्टिफिकेट जो है उसमें आपराधिक मामला दर्ज हो गया तो नौकरी वैसे भी नहीं मिलनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।